नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स के साथ काम कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को ढूंढकर उसे कैसे ओपन करेंगे, कंप्यूटर में न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करेंगे, फाइल्स और फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे, उनका नेम कैसे चेंज करेंगे। मतलब इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर के साथ कैसे काम करते हैं इसकी A to Z सभी चीजें सिखाने वाला हूं। तो अपने अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दीजिए, आप कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर के साथ काम करना सीख जाइए। पर इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स के साथ काम करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम का यूज किया जाता है। इसे ओपन करने के लिए या तो आप डेस्कटॉप में दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। हालांकि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 या उससे पहले के वर्जन्स इंस्टॉल होंगे तो यहाँ दिस पीसी की जगह आपको माई कंप्यूटर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप नीचे टास्क बार में फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम आइकन पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये है वो जगह जहां आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर होते हैं। ये लेफ्ट साइड में कुछ लोकेशंस दी गई हैं जिसके अंदर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं और अपनी फाइल्स को उनके अंदर सेव करते हैं। यानी आपके कंप्यूटर की सभी फाइल्स इन्हीं सेक्शंस के अंदर सेव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की तो वो मुझे डाउनलोड सेक्शन के अंदर दिखाई देगी। ऐसे ही अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा जैसे MS वर्ड में या नोटपैड में तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि असल में फाइल और फोल्डर कहते किसे हैं। तो फाइल का मतलब है जैसे ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये एक फाइल है। ऐसे ही फाइल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जैसे पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, ये सब फाइल है। और दूसरी तरफ फोल्डर हैं ये जिनके आगे येलो कलर का फोल्डर आइकन होता है। और फोल्डर्स के अंदर हम अपनी फाइल्स को सेव करके रखते हैं। अब अगर मुझे किसी फोल्डर को ओपन करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए वो फोल्डर D ड्राइव के अंदर सेव है तो हम न्यू वॉल्यूम D पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हमें इमेज वाले फोल्डर को ओपन करना है तो इसे ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको उस पर डबल क्लिक करना होता है। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अब अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे? जैसे हमें इस इमेज को ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम इसे क्लोज करने के लिए इस क्लोज आइकन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करना है तो मैं लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट्स सेक्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करूंगा और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करूंगा जिसे मुझे ओपन करना है। तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्लोज आइकन पर क्लिक करें। हालांकि अगर आपको नहीं पता कि आपकी फाइल या फोल्डर इनमें से किस सेक्शन के अंदर है तो आप यहाँ टॉप राइट साइड में सर्च बॉक्स पर क्लिक करके उस फाइल या फोल्डर का नाम सर्च कर सकते हैं और उन फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब अगर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उस सेक्शन में जाइए जहां आपको फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे मुझे D ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। उस सेक्शन में जाने के बाद माउस से राइट क्लिक कीजिए और फिर न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब फोल्डर को कोई नाम दीजिए और एंटर की दबाइए। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक फोल्डर के अंदर की फाइल्स को दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर माई डॉक्यूमेंट फोल्डर की फाइल्स को किसी दूसरे फोल्डर में मूव करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उन फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मैं Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करूंगा। इससे उस फोल्डर के अंदर मौजूद सभी फाइल्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ कुछ ही फाइल्स को सिलेक्ट करना हो।
सबसे पहले सेलेक्ट की गई फाइल्स को अनसेलेक्ट करने के लिए बाहर कहीं भी क्लिक करें। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाकर रखेंगे और उन फाइल्स पर क्लिक करेंगे जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है। इससे सिर्फ वही फाइल सेलेक्ट होंगी जिन्हें आप मूव करना चाहते हैं। अब राइट क्लिक कीजिए और कट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कट ऑप्शन हमने इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हम इन फाइल्स को यहाँ से हटाकर दूसरे फोल्डर में रखना चाहते हैं। अगर हम इन फाइल्स को इस फोल्डर में भी रखना चाहते और दूसरे फोल्डर में भी रखना चाहते तो हम कट की जगह कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करते। अब उस फोल्डर में जाइए जहां आपको इन फाइल्स को मूव करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपली उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपसे पूछेगा क्या इस फाइल को रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक कर दीजिए। जिस भी फाइल और फोल्डर को आप अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन प्रोग्राम में मूव हो जाती है। तो अगर आप गलती से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो बाद में आप उसे रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को डिलीट करने का एक और तरीका है, सिंपली उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कीबोर्ड में डिलीट बटन को दबाएं और फिर एंटर की दबाइए। तो इस तरीके से भी आप कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जो भी नाम आपको उस फाइल या फोल्डर का रखना है उसे टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। तो इस तरह से आप अपनी कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप में क्रिएट करना है, यानी यहाँ होम स्क्रीन में अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को लाना है, ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप किसी फोल्डर या फाइल को बार बार यूज करते हैं, तो इससे आप उस फाइल या फोल्डर को बाहर से ही एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपली उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और फिर सेंड टू ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और फिर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन में आकर देखें तो इमेज फोल्डर का शॉर्टकट यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब आप सीधे इस पर डबल क्लिक करके इमेज फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज जिससे आप कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर के साथ काम करना सीख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको मैं कंप्यूटर क्लास डे 3 में भी सिखा चुका हूँ, लेकिन उस क्लास में कई कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर इस क्लास में हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। तो होपफुली आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स या सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।